अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस की तकर्री रोटेशन की बुनियाद पर होगी। वफाकी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। मिसाके जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। 19वीं आईनी तरमीम करने के लिए हमें धमकी दी गई। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम बेनजीर भुट्टो का अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करके दिखाएंगे। आइन की बालादस्ती के लिए हम ही लड़ेंगे। आईनी अदालत बना कर रहेंगे। आईनी अदालत सियासी केसेस को देखेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया ने जजेस की तकर्री का काम अपने हाथ में ले लिया, मगर वो कर भी नहीं पा रहे। हाई कोर्ट का एक सीनियर जज बैठा रहा, फिर कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं। जजेस की तकर्री का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। मेरी राय है कि आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत जुडिशल रिफॉर्म्स कोई नई चीज नहीं। इनके लिए ये नई चीज है जिनकी तारीख अदम एतमाद से शुरू होती है, जिनकी तारीख 1973 से शुरू होती है, उनके लिए पुरानी बात है। आजकल जल्दी जल्दी की बात हो रही है। जल्दी कोई नहीं, हमारी नस्लों ने जिद्दोजहद की। सबकी नीयतों पर शक करें, लेकिन मेरी नीयत पर शक ना करें। माने जिस जिम्मेदारी के लिए हम बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब किसी चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का ख्वाब भी नहीं देखा था, उस वक्त बीबी शहीद ने वफाकी आईनी अदालत का ख्वाब देखा। ये उस वक्त से भी पहले है जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थी। बिलावल भुट्टो ने टमाटरों और पकौड़ों की कीमत के तायुन का जुमला मुकम्मल कराने पर हंसते हुए सामईन से कहा कि शुक्रिया, मेरी उर्दू कमजोर है। कुछ नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर जारी। अभी तक विफाकी हुकूमत ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कहा, जब मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत के जवाब पर बानी PTI की दरखास्त निपटा दी। हुकूमत पंजाब और गवर्नर पंजाब आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक भिजवाई गई समरियां क़वाइद और ज़वाबित के खिलाफ थी। गवर्नर ने तमाम समरियां मुस्तरद करने की वजूहात भी सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दी। 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समात मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें। समात कल तक मुलतवी। रूसी नायब वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। एयरपोर्ट पर दफ्तर खारजा के हुकाम ने रूसी नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म की सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की टेलीफोनिक राबता। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को समोया में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स सोम की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और वेल्स की शहजादी कैट मिडल्टन के इलाज की तकमील पर नेक ख्वाहिश। PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैंडेट का फैसला होने तक कोई आइनी तरामीम न लाई जाए। गैर मुकम्मल ऐवान से कैसे आइनी तरामीम मंजूर करवाई जा सकती हैं। जजेस की मर्जी के तबादलों से अदलिया का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ये आइनी नहीं, गैर आइनी तरामीम है। अदलिया के साथ खड़े हैं, मुज़ाहमत जारी रहेगी। PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। पार्टी रजिस्ट्रेशन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अहमियत चाहता है, कोई उसको अहमियत नहीं देता। पर्ची पर आया हूँ, गवर्नर सब कुछ बिलावल भुट्टो के कहने पर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा प्रेशर देता हूँ तो कहता है कि ऊपर से दबाव है। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है। कोई सियासी साबिक चेयरमैन PTI के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घर पहुँच गए। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शहरी
वापस आ गया। अब क्या चाहते हैं? अदालत की आज़ादाना तहकीकात की हिदायत, केस निपटा दिया गया। पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती पर मबनी है। पीटीआई ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीज़ों को वाज़े कर चुकी है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में अब मज़ीद रुकावट नहीं पैदा करेगा। हमने जो दस्तावेज़ात जमा करवाए थे वो अभी FIA के पास हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत मर्जी की अदलिया और फैसले चाहती है। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुसव्वदा कहीं से बरामद हुआ है। कानून लाने से पहले उस पर बहस की जाती है। पार्लिमानी अरकान बोलते रहे कि उनको धमकियां मिल रही हैं। हम तरामीम के हवाले से कानूनी पहलू पर मुशावरत कर रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ख़त्म करना चाहती है। किसी भी मुतबादिल अदालत को कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वफाकी अदालत भी है और आइनी अदालत भी है। अला सिंध का कराची की सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने का फैसला। कहा कि चाहता हूँ कि सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। सड़कों की नाकिस तामीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू कर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। HaberFusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.